नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम शुक्ल आप लोगों के समक्ष प्रत्ययों की प्रश्नोत्तरी लेकर के आया हूँ। कुछ विशेष प्रत्यय हैं जो सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिन्हें स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत रखा जाता है। स्त्री प्रत्यय ही एक ऐसा भाग है जो सबको फंसाता है, हर परीक्षाओं में बहुत फंसाता है। अच्छा, इसका एक विकल्प एक ही है कि आप इनके जितने उदाहरण दिया है ना, उतना आप रट लीजिए, वही उदाहरण आता है। आपको घुमा फिरा के वही उदाहरण आएगा। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आपको परेशान करते रहेंगे, जो आपको क्या करेंगे भैया, हमेशा परेशान करते रहते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो प्रत्यय का अर्थ ही होता है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। प्रति अय अच ना, अर्थात जो शब्दों के अंत में आकर के क्या करते हैं, जो धातु समूह और शब्दों के अंत में आकर के एक नया अर्थ कर देते हैं। क्या कर देते हैं भैया, अर्थों को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हीं को ही प्रत्यय कहते हैं। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। हम लोगों ने प्रत्यय पे ये चर्चा किया था ना। प्रिय भाई, दंत प्रत्यय भी होते हैं, तद्धित प्रत्यय भी होते हैं ना गुरुजी। क्या है, तद्धित प्रत्यय भी होता है, कृदंत प्रत्यय भी होते हैं। आइए अब हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्नोत्तरी पे, हल करते हैं क्या प्रश्नोत्तरी क्या होगी। पहला प्रश्न दिया है क्या, नारी इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः वर्तते। क्या कहा, नारी इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। तो हम आपको बता दें गीप प्रत्यय में कौन होगा, अभी हमने आपको खूब बताया ना गुरुजी। गीप प्रत्यय में कौन, बहुत बताया उदाहरण क्या है, जैसे बताइए। गीप प्रत्यय ना, तो गौरी तो भैया गीप नहीं होगा। क्या लिखे हैं आप, गौरी गीश होगा। मैं गीप की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो गीप में आप बताइए, और गौरी वो ना बताइए। कर्त्री, गीप का उदाहरण क्या है, कर्त्री। आपको जैसे बताया था मैंने, आप गौरी बता रहे हैं, गीश का है वो। हमसे गलत लिखवाए के फिर हमारे जो है क्लास लगवा दो। कर्त्री, हमारे जो छात्र आगे सामने हमारे देख रहे हैं ना, वो हमारी क्लास लगा देंगे। गलत तो आप बता देंगे, यहाँ से हम भी झोंक दे कि हाँ गौरी में गीप प्रत्यय है, लेकिन भैया हमारा इसे काट के तनिक स्लिप और बढ़िया होकर स्क्रीनशॉट लेके गुरुजी खट ठेलेंगे, गुरुजी ये शिवम शुक्ल लगवाए हैं, देख ले इनका तनिक एट हुआ। तो भैया गीस गौरी होगा। गौरी क्या होगा, गौरी नर्तकी गीस होगा ना गुरुजी। गौरी और नर्तकी, ये हाँ गौरी नर्तकी। देखिए आप लोगों का सहपाठी हूँ, कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं तो कमेंट पे भी आप बता सकते हैं। अब गीन हम क्या बताएं, गीन में क्या होगा। ऊंग में आपको हम बता सकते हैं, स्वश्रू है ना, एक आता है स्वश्रू, उदाहरण आ सकता है ऊंग प्रत्यय में, ये इसे ये ना गुरुजी, यह हो वैसे लिखे थे स्वश्रू। ये स्वश्रू में ऊंग हो सकता है। हम लोग अब देख रहे हैं कि गीन प्रत्यय को उदाहरण दे रहे हैं ना गुरुजी। क्या होगा, तो नारी जो है ये यही गीन के हैं, ये नारी ही गीन की है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा गुरुजी, गीन प्रत्यय। ये आपका नारी उत्तर सही हो जाएगा। अर्थात एक का सी जो है ना, ये आपका उत्तर सी हो जाएगा। नारी में गीन प्रत्यय होता है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर सी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्या पूछ रखा है प्रश्न नंबर 2 पे। देखिए बहुत बढ़िया फंसाने वाले हैं। स्त्री प्रत्यय ना बहुत फंसाता है लोगों को, बहुत परेशान करता है नहीं। तो प्रश्न अब देखते हैं क्या कह रहा है। पार्वती पदे स्त्री प्रत्यय हस्ति। पार्वती पद में स्त्री प्रत्यय है। अब बतावा कौन प्रत्यय है पार्वती में। पार्वती में कौन सा प्रत्यय, टाप है कि गीप है कि गीश है कि अज्ञात है, बताइए। पार्वती पद में कौन सा प्रत्यय है गुरुजी, बतावा। गीस या सब ठोके रहा, गीसा ही ठोके भैया। यही से कही थी कि ये सब में ध्यान दीजिए, कि आपको ये ध्यान देने की जरूरत है भैया कि सब में सबसे ज्यादा यही प्रत्यय इसलिए फंसाता है। लोग क्या करते हैं, इसका इकारे से बचता है। पार्वती में गीप प्रत्यय होगा, गीप गीस नहीं होगा। क्या होगा गुरुजी, पार्वती में गीप प्रत्यय होगा, गीस नहीं होगा। तो उदाहरण आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। ये आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा, गीप प्रत्यय आपका सही हो जाएगा, उत्तर बी। आइए आगे देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न नंबर 3, आचार्यस्य स्त्री क्या बनेगा। क्या आचार्यानी, क्या आचार्या, क्या आचार्याणी, क्या आचार्यी। तो अब बताइए आपका बन जाएगा आचार्यस्य स्त्री क्या बन जाएगा, हाँ आचार्याणी, हाँ आचार्यानी बनेगा, आचार्याणी नहीं बनेगा। ये जो दिया है यहाँ आचार्यानी हो जाएगा, तो उसका उत्तर क्या हो गया गुरुजी, ए हो गया। आइए आगे देखते हैं क्या होगा। आचार्य की जो स्त्री होंगी, पत्नी होंगे, उनको आचार्यानी कहा जाता है, आचार्यानी नहीं कहा, आचार्यानी ही कहा जाएगा, आचार्याणी नहीं होगा। आइए मानुषी ना, मनुष्य से जो हो मानुषी होगी। अत्र प्रकृति ही
प्रत्ययश्च स्तः। बतावा क्या है? मनुष्य गीश है। मानुषी में बताइए कौन सा प्रकृति और प्रत्यय है? क्या मनुष्य गीश है? क्या मनुष्य गीश है? क्या मनुष्य गीप है? क्या मनुष्य गीन है? बताइए। हाँ हाँ, मानुषी में भी मनुष्य गीश ही होगा भैया। क्या होगा? मनुष्य प्लस गीश बराबर बन गया क्या? मानुषी। तो आपका उत्तर जो है क्या सही हो जाएगा गुरुजी? ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। मानुषी में गीश प्रत्यय होता है। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है उत्तर। हाँ, कितना बढ़िया दिया। नर्तकी। नर्तकी इस शब्द में स्त्रीत्व किस सूत्र से हुआ है? नर्तकी जो है इस शब्द में स्त्री प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है? क्या जातित्वात्, क्या वयोवाचित्वात्, क्या शित्वात्, क्या ङित्वात्? अब आप देख लीजिए, नर्तकी में हमने क्या कहा था? कौन सा प्रत्यय है? नर्तकी में हमने कहा था गीश प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? नर्तकी में गीश प्रत्यय है। अब देख लीजिए, गीश से कुछ मिलता जुलता यहाँ है। हमने अगर गीश लिख दिया ऐसे, मान लीजिए हमने गीश लिख दिया ना गुरुजी, ये गीश लिख दिया, तो आप बताइए गीश से कुछ मिलता है क्या? अगर गीश से कुछ मिल रहा होगा आपके उसमें ऑप्शन में, तो आपका उत्तर वही हो जाएगा। बताओ क्या मिलता है? एक अक्षर मिल रहा है, एक जो है मिल रहा है अक्षर। क्या मिल रहा है? नहीं यार, यश ही मिल रहा है यहाँ। यश ही मिल रहा है ना। गीश से क्या मतलब है? यश ही मिल रहा है। गीश, गीश का छा, थोड़ा ट्रिक लगाइएगा। गीश का जो शा है ये मिल जाएगा, है नहीं? तो शित्वात् किससे होगा भैया? शित्वात् से हो जाएगा। नर्तकी में गीश प्रत्यय क्या होगा गुरुजी? गीश प्रत्यय हो जाएगा। तो उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्या दिया। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? तटी इस शब्द में गीश प्रत्यय किससे है? तटी इस शब्द में, तटी इस शब्द में गीश प्रत्यय किससे गुरुजी? गीश प्रत्यय किससे है? क्या जातिवाचकत्वात्, क्या पुंयोगात्, क्या वर्णवाचित्वात्, क्या अप्राणिवाचित्वात्? बढ़िया, कितना बढ़िया दिया ना। तटी शब्द में गीश प्रत्यय किससे है? अब बतावा किससे तटी में गीश प्रत्यय? बोले हैं गुरुजी कि ना बोले हैं? हाँ, हम इनका बोले परी। अरे भैया, तटी क्या है? तटह तटी तटम पढ़े हैं ना। जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक है तटी। तटह तटी तटम। तो अब उत्तर जान ले जो का हो जाएगी। क्या पुंयोगात से होगा? क्या वर्णवाचित्वात से होगा? क्या अप्राणी वाचित्वात से होगा? किससे होगा गुरुजी? तो इससे हो जाएगा जातिवाचकत्वात्। ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जातिवाचकत्वात्, अर्थात ए से आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। जातिवाचकत्वात् अस्तु। तो उत्तर क्या होगा आपका? ए उत्तर आपका सही हो जाएगा, जातिवाचकत्वात्। आइए आगे देखते हैं क्या दिया। प्रश्न नंबर 7 स्त्री प्रत्यय हम लोग हल कर रहे हैं। स्त्री प्रत्यय से कराए दे रहे हैं। आपके लेटेस्ट एमपी वर्ग में ये प्रत्यय आएगा। हर परीक्षाओं में आता है, यूजीसी में भी आएगा, और आपके नेट जेआरएफ में भी, नेट जेआरएफ में आएगा, आपका पीजीटी में भी आएगा, है नहीं? और कहीं कहीं उसमें भी पूछ लेता है, टीजीटी में पूछ लेता है। भाई सामान्य ज्ञान में कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है व्याकरण का। तो आपका उत्तर आप लगा लेंगे। तो भैया आप देखते हैं क्या कहा। गोपस्य स्त्री गोपी, क्या कहा? गोपस्य स्त्री गोपी में गीश विधायक सूत्र कौन सा है? गोपी में, किसमें भैया? गोपी में गीश विधायक सूत्र कौन सा है? कृतात् कर्णपूर्वात्, क्या पुंयोदाख्यायाम, क्या बहुव्रीहेश्चान्तो दात्तात्, क्या बहुवादिभ्यश्च? बतावा क्या होगा गुरुजी? तो आपके ऑप्शन नंबर बी में उत्तर वही होगा। बी में पुंयोदाख्यायाम। क्या होगा गुरुजी? पुंयोदाख्यायाम से ही आपके इसमें गोपस्य स्त्री में गीश प्रत्यय हो जाता है। गोपस्य स्त्री गोपी में जो गीश प्रत्यय का विधायक सूत्र है वो क्या है? पुंयोदाख्यायाम। क्या है गुरुजी? पुंयोदाख्यायाम हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 8, ये कितना बढ़िया आ गया। सिद्ध गौरादिभ्यश इस सूत्र का उदाहरण है। बतावा क्या है? नर्तकी है, कामुकी है, मुक्तकेशी है, क्या सुरापानी है? बतावा गुरुजी। सिद्ध गौरादिभ्यश, शित्वात् अभी हमने पढ़ा था ना। शित्वात् से ही तो आया था नर्तकी, भूल गए क्या? हाँ, तो शित्वात् आया था अभी पूर्व ऑप्शन में, तो सिद्ध गौरादिभ्यश होगा। क्या होगा गुरुजी? वहां सिद्ध गौरादिभ्यश नहीं दिया था, वहां केवल आपको आपका परीक्षण करने के लिए, आपकी बुद्धि तार्किक परीक्षा करने के लिए वहां शित्वात् दे दिया था ना। यहाँ सूत्र दे दिया सिद्ध गौरादिभ्यश। तो आप बतावा
कौन हुई? नर्तकी हुई कि कामुकी हुई कि मुक्तिकेशी हुई कि सुरापान होगा? नर्तकी होगा। सुरापान तो भैया देवताओं का वो है ना, जो पान करते हैं मस्त हो जाते हैं। इंद्र भगवान बहुत पिए था सुरापान। तो उत्तर क्या हो जी गुरु जी? नर्तकी उत्तर आपका ये सही हो जाएगा। क्या होगा? सिद्ध गौरादिभ्यस्य सूत्र से क्या बनता है? नर्तकी बन जाता है। अभी आपके पिछले ही प्रश्न में आया था, तो हमने उसको सित्वात करके बताया था। क्या बताया था? सित्वात करके। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या दिया। 9 नंबर क्या कहता है? त्रिलोकी पदे स्त्री प्रत्यय अस्ति। त्रिलोकी इस पद में स्त्री प्रत्यय है। बतावा, त्रिलोकी में गीन है कि टाप है कि गीश है कि गीप है? त्रिलोकी बतावा। त्रिलोकी अर्थात कौन? भगवान विष्णु कि भगवान कृष्ण? 3 लोक के स्वामी कौन है? हाँ, तो विष्णु के लिए है नहीं। त्रिलोकी पदे स्त्री प्रत्यय अस्ति। बतावा त्रिलोकी पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय? गीन होगा, टाप होगा, गीश होगा, गीप होगा। हमने आपको पहले भी कहा इसका एक ही आपको मिलेगा। रटो, क्या करो? रटो, समझो, उदाहरणों को वहां जाओ, पढ़ो और उसको रट डालो। एकदम एक फॉर्म बना लीजिए कि ये टाप प्रत्यय, इसका जो है टाप तो पकड़ में आ जाता है। सब ज्यादा गीप, गीश, गीन, भाई चाप भी एक ही है, सूर्या है, पकड़ लेंगे। और ऊंग प्रत्यय स्वश्रु हश्रु भी पकड़ लेंगे। फंसाता कहाँ है? गीप, गीश, गीन। तो आप तीनों की सारणी बना लीजिए। तीनों की ऐसे ऐसे सारणी बना लीजिए। 1, 2 और 3 ऐसे सारणी बना करके पहले में गीप लिख लीजिए, फिर गीश लिख लीजिए, फिर गीन लिख लीजिए। इसमें जब आप लिख लेंगे तो आपको उत्तर कहीं भी वही आएगा। घूम फिरा के कहीं से भी आएगा वही आएगा। जब आप जो 4 से 8 उदाहरण जो हैं उनको लिख लेंगे आपका हो जाएगा। तो यहाँ गीप प्रत्यय होगा गुरुजी। क्या होगा? त्रिलोकी में कौन सा प्रत्यय होगा? गीप प्रत्यय हो जाएगा। तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। क्या गुरुजी? उत्तर आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। गीश में भी हमने बताया आपको नर्तकी ना गुरुजी, नर्तकी गीश में बताया ना। और ये जो है आपको टाप आजा बताया ही, मैंने आजा बताया था ना। और उसमें क्या बताया? गीन में क्या बताया है? हाँ हाँ, नारी गीन में बताया। ये नारी आपका ये हो गया गीन का। टाप का क्या होगा? आजा हो गया, ये हो गया। और गीश का क्या हो गया? नर्तकी हो गया ना, सिद्ध गौरादिभ्यस्य ना, सित्वात। और ये गीप, गीप का क्या होगा बताइए? हाँ, त्रिलोकी अध्ययन है या गीप का उदाहरण त्रिलोकी होगा। तो इस प्रकार से आप जब यहाँ बना लेंगे ना, एक बना लीजिए जैसे गीप ना, गीप, ये बनाइए गीश, ये बनाइए गीन ना। ये जब बना लेंगे, अब इसी को उदाहरण नीचे अपना लिख डालिए, तो सब आपका क्या हो जाएगा? वो आपको उत्तर आराम से मदद करेगा परीक्षा में। तो ये हो जाएगा डी। उत्तर आपका डी सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? शिक्षक शब्दः स्त्रीत्वे विवक्षिते शिक्षिका भवति तर्हि नर्तक शब्दः कीदृशो भवति। देखो क्या कहा? शिक्षक शब्द तो शिक्षिका बनता है भाई। शिक्षक से कोई महिला है वो शिक्षिका कही जाती है, या अध्यापिका कहोगे, अध्यापक कहोगे पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में कहोगे अध्यापिका। इसी प्रकार से शिक्षक कहोगे पुल्लिंग में, और क्या कहो? शिक्षिका कहोगे स्त्रीलिंग में। तो वही यहाँ पूछ रहा है क्या? शिक्षक शब्दः, देखिए क्या कहा? शिक्षक शब्दः स्त्रीत्वे मतलब स्त्रीलिंग में विवक्षित, कहने की इच्छा हो। क्या विवक्षा? मतलब वक्ता के कहने की इच्छा को ही विवक्षा कहते हैं। तो देखिए विवक्षित शिक्षिका, जो शिक्षिका है, भवती होती है, तरही तो, जब शिक्षक की शिक्षिका होती है कहने पर, तो तरही मतलब तो। नर्तक शब्द क्या कहा? नर्तक शब्द कीदृशो भवति। अब यही पूछ रहा है भाई, शिक्षक का तो शिक्षिका बना, तो नर्तक का क्या बनी? नर्तिका बनाएगी, नर्तकी बनी कि नृत्यता बनी? अब बताओ क्या बनी? क्या नर्तिका, क्या नर्तन कारिणी, क्या नर्तकी, क्या नर्तका? तो गुरुजी नर्तकी, नर्तक्यौ, नर्तक्यः पढ़े हैं ना रूप? नर्तकी, नर्तक्यौ, नर्तक्यः, ये स्त्रीलिंग का रूप है। तो आप इसका उत्तर क्या लगाएंगे गुरुजी? बताइए। नर्तकी लगा देंगे। जैसे शिक्षक से शिक्षिका बनता है, वैसे नर्तक से, नर्तका से नर्तिका, नर्तकी बन जाएगा, नर्तिका नहीं बनेगा। ठीक भैया? नर्तका से नर्तकी बनेगा, नर्तिका नहीं बनेगा। नर्तकी में आप लोगों ने हमने बता ही दिया आपको कौन सा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय बताइए? गीश प्रत्यय। बहुत सही। आइए, युवती ही इत्यत्र युवन शब्दात, क्या है? युवन शब्दात। किस शब्द से? युवन शब्दात प्रत्यय भवति। क्या तिप, क्या क्तिन, क्या ती, क्या गीश। कितना बढ़िया दिया। युवती ही एक सूत्र है, स्त्रियाम तीन। क्या है? स्त्रियाम तीन। अब बताइए। यूनस्ति, स्त्रियाम तीन नहीं,
यूनस्ति निकल गया मुख से हमारे स्त्रियाम तीन। हाँ गुरुजी मैं ठोंक दे स्त्रियाम तीन, नहीं आपकी परीक्षा के लिए मैं बैठा हूँ, क्यों मैं देखूं तो कि आप भी कितना सही बताते हैं। बता गलत हमारा गलत कराए खूब मारा सीढ़ होते हैं। तो भैया क्या होगा, यूनस्ति सूत्र है। क्या है, यूनस्त्री युवावाची में उत्ती प्रत्यय करता है, युवती का ती प्रत्यय करता है। अब देखते हैं क्या करता है, क्या तिप है, क्या तीन है, क्या गीश है, क्या ती प्रत्यय करेगा। क्या करेगा गुरुजी, ती प्रत्यय कर देगा। सीधम बजान स्त्रियाम तो तीन प्रत्यय होगा वहां स्त्रीवाची में, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है कि ती प्रत्यय होगा। तो यूनस्ती एक सूत्र है। क्या है, जब आप जाएंगे स्त्रीलिंग में पढ़ने के लिए तो वहां यूनस्ती एक सूत्र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ती। ये आपका जो है ये ती हो जाएगा। तो उत्तर सी आपका 11 का सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्या होगा गुरुजी। किम पदम गीश प्रत्यांतम, कौन सा पद गीश प्रत्यांत है। कितना बढ़िया दिया, क्या नदी, क्या गार्गी, और क्या नर्तकी, क्या त्रिलोकी। बतावा हाँ, त्रिलोकी कहाँ से है। त्रिलोकी अभी गीप बताए हैं ना आपको, हम अभी सॉल्व कराए हैं ना, अब अहिने सॉल्व कराए हैं त्रिलोकी में गीप प्रत्यय होगा। अब आप जो है ठोक दिए कि हाँ गुरुजी दोनों में हो, ये तो गीस रटाओ यही से कही रट ले, नहीं परीक्षा में फिर बंटाधार हो जाए, सब कल्याण हो जाए परीक्षा में रटबे। तो ये हमका बतवा हमारे यहाँ वो लगवा दो क्लास, तो भैया इसका उदाहरण होगा क्या, हाँ नर्तकी हो जाएगा। इतनी बार बता चुके हैं सिद्ध गौरा दिव्यस नर्तकी पूरे प्रश्नोत्तरी नर्तकी चल गई। आई भैया नर्तकी के चक्कर में ध्यान नहीं देना, तो उसका उदाहरण सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी, सी क्या हुई, सी नर्तकी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, गीश प्रत्यय हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्या दिया है उत्तर। ये त्रिलोकी भैया गीप होगा, ध्यान दिए रहे। यूनस्ति अच्छा बताओ, युवती में प्रत्यय बताइए, सब हम बता दी थी या ठोक दें तुरंत ती प्रत्यय तुरंत ठोक दें। कहे अब जब हम कहा था कि स्त्रियाम तीन, हाँ गुरुजी का बस तीन प्रत्यय हो जाई। और जैसे हम कहने स्त्रियाम तीन ना होगा, एक सूत्रवा है यूनस्ति यूनस्ति है तो उसमें ती हो जाएगा। हाँ कहा था गुरुजी, हाँ ती प्रत्यय होगा, तीन नहीं होगा। तो इनकी ये बताइए हाल है इन लोगों की। तो क्या होगा, युवती में प्रत्यय बताइए ती प्रत्यय। देखा हो गच्चा एक ही दार बच्चा खात है, बार बार ना खाई, एक बार गच्चा खाए दोबारा गच्चा ना खा, ती प्रत्यय है कि यही गारंटी नहीं कि खाओ ना, का पता खाइन जही नहीं कहा जात कि तीन प्रत्यय है कि गी प्रत्यय है कि इन प्रत्यय है ना गुरुजी। तो यहाँ क्या हो जाए, हाँ तीन ना बताऊंगा, ती प्रत्यय हो जाएगा। क्या है, यूनस्ति सूत्र ती प्रत्यय करता है। आइए अब देख लेते हैं क्या होगा आगे, है नहीं गुरुजी, आगे देखते हैं क्या दिया है। चलिए नंबर 14 क्या कह रहा है, स्वश्रूह। बहुत बढ़िया, हम बहुत देर से चिल्लाते हैं उ स्वश्रूह। कौन प्रत्यय होगा, ऊंग होगा कि उ प्रत्यय होगा कि उमंग प्रत्यय होगा कि अव्यय शब्द है। ससुर मतलब क्या हुई, ससुर जेकर आप दमाद है, नहीं है तो बनबो आगे बन जाबो, नहीं है तो बन चुके हैं भैया, हमारे काका के भतीज जो बन गए हैं, तो इनका ससुर, हाँ आपके ससुर है ना, तो ससुर को ससुर कहते हैं। अब आपके ससुर जी में कौन सा प्रत्यय हुई देख ले हो कि पूछ ले बताओ ससुर में कौन प्रत्यय हुई, कहते ये हम पढ़े संस्कृत गंगा में यह प्रत्यय हुई है नहीं। देखा कहा क्या ऊंग प्रत्यय होगा, क्या ऊ प्रत्यय होगा, क्या उंग प्रत्यय होगा, क्या अव्यय होगा, बताओ हमने बताओ। हाँ ऊंग प्रत्यय हो जाएगा। क्या ऊंग, पहले ही बता चुका हूं ना, इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि हमने इसकी चर्चा पहले ही कर लिया था थोड़ी सी। आइए देखते हैं क्या, आचार्यानी पदे प्रत्यय हास्ति। आचार्यानी पदे प्रत्यय कौन सा है बतावा गुरुजी, फिर बताए परी हमका। क्या गीप है, गीन है, तीन है, क्या गीश है, बताओ बहुत सरल है तो बता दो। यह देखो तीन ठोकर देखो, यह आचार्यानी में कहा बहुत सरल है गुरुजी। हाँ गीपो न हो, और बताओ क्या हुई गुरुजी, आचार्यानी में कौन प्रत्यय हुई, हाँ गीश प्रत्यय हुई। क्या हुई, आचार्यस्य स्त्री आचार्यानी। हाँ नहीं कहा था, एक जने कहा था गीप होई, एक जन कहा था गुरुजी तीन प्रत्यय हो। एकदम सही, एकदम सर, नहीं दोनों न होई, क्या होई गीस प्रत्यय होई। स्त्रियाम तीन, हाँ त्रिलोकी में गीन प्रत्यय हो जाई, त्रिलोकी में गीन प्रत्यय हो जाई, और कर्त्री में गीप प्रत्यय हो जाई, कर्त्री में गीप प्रत्यय हो जाएगा।
गीप होता है ना, टिड्ढाण है द्वैस तक नहीं मात्र तक टक कोई कर पहा, गीप का है ना सूत्र। हाँ, टिड्ढाण है द्वैस मात्र टक टक कोई कर पहा, ये आता है गीप में ना। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न नंबर। सपत्नी में प्रत्यय है, क्या कहा गुरुजी? सपत्नी में प्रत्यय है, मतलब क्या? पत्नी के सहित, सपत्नी जिसके पास पत्नी हो, सपत्नी कहा ना। अब आप सपत्नी का हैं, ये जो ककवा है काका दरबार का, काका का भतीजवा है जो, ये सपत्नी का है। श्याम ताम ककवा हमारे पूज्य हैं, तो वो देहाती भाषा में निकल आता है ना। आजकल लोग ककवा ककवा कहते हैं, तो ककवा निकल आया। तो काका का जो हमारे भतीजवा है ना, ये जो है सपत्नी का हो चुका है, और कहता है कि हम सपत्नी का नहीं है। यहाँ आकर के झूठ बोलता है, सपत्नी का नहीं, लेकिन है ये ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट करते, कमेंट बहुत ध्यान देता है, ये क्या कमेंट हो रहा है। तो सपत्नी में प्रत्यय बताइए, क्या गीप है, क्या गीश है, क्या गीन है, क्या कोई नहीं है। देखिए, जब सपत्नी का ये हो ही चुके हैं तो इनका प्रत्यय भी है। ए काका, काका के भतीज, अब गीप में आ गए हो, इसे होश मनाओ, कमेंट बहुत ना पढ़ाओ लड़कन के, ठीक है ना। तो उत्तर क्या हो जाए? गीप प्रत्यय हो जाएगा भैया। ये भतीजवा जाऊन है, सपत्नी खो चुका है भैया, तो इसको बहुत कमेंट वमेंट पे याद ना करिए, बस हाल चाल लेते रहिए। कहे नहीं आवत काका दरबार में, ये कबो कबो नाराज हो जाते हैं। देखा, आप देखा क्या कहा? कुमारी पद में गीप विधायक सूत्र है, क्या कहा? कुमारी पद में, किसमें? कुमारी पद में गीप विधायक सूत्र है। कौन? द्विगो हो वयसु प्रथमे दाम हायनांताच कांडांताच। एक बात कहते हैं आपको, बात बता दें आपको, जब जान ले कुमार उमार की बात आ जाए, व्यवस्था की बात आ जाए, यौवन की बात आ जाए, तो गुरुजी एक ही है, वयस्य प्रथमे। क्या है? वयस्य प्रथमे। तो कौन प्रत्यय हो जाए? हाँ, वयस्य प्रथमे। कौन सा होगा भैया? गीप माँ वयस्य प्रथमे सूत्र कहा था। जब कुमारी हो, बढ़िया कुमारी उमारी हो, तो क्या तुम कौन है बना सकते हो? क्या बना सकते हो? मतलब गीप प्रत्यय बना सकते हो, और कुछ नहीं बना सकते हो। नहीं फिर जनते हो क्या हो आगे। तो गीप प्रत्यय भर बनाओ, और सोचो कि हम और कुछ बनाओ, तो फिर जनता या हो क्या हुई भैया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा उत्तर, वयस्य प्रथमे हो जाएगा गीप विधायक सूत्र। ये अब क्या कहा? प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? सूर्पणखा, बा सूर्पणखा रावण के बहनी। और हमारे यहाँ प्रयागराज में बहुत चलता है कि चढ़ गए ट्रेन, उतर गए नहीं। मतलब रावण के बहनी ट्रेन चढ़ी प्रयागराज स्टेशन से, उतर कहाँ गए? जाते रहे चित्रकूट, जाए चाहे चित्रकूट जा रहे हैं, राम रहे, लेकिन कहा पता नहीं जौन सोच के आई हो लक्ष्मण जौन करी न हो, तो हम नहीं से उतार दी, चल भाग। तो ये आगे नहीं जाएगा। तो कहा बता, देखिए क्या कहा? सूर्पणखा पदे, पद में केन सूत्रेण सिद्ध्यति, किस सूत्र से सिद्ध होता है? बतावा। सूर्पणखा पद जो है किस सूत्र से सिद्ध होता है? बतावा। पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गह भूतो गुणवचनात् वयस्य प्रथमे इतो मनुष्य जाते। बतावा गुरुजी का हुई? हाँ, का हुई? ए वयस पत्र में बतावा, देखे हो देख ले वयस प्रथमे भैया नहीं तो जवान रही, वो अपन आकार बनाया ले रही, राक्षसी रही। ये कहा नहीं भूलते हो, बुढ़िया रही राक्षसी। वो लक्ष्मण का जौन है चक्कर में लावे, चक्कर में बना ले रही अपन रूप, तो वो नहीं होगा गुरुजी। इसका उत्तर जो है आपका क्या हो जाएगा? पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गह। क्या हो जाएगा? पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गह, ये आपका उत्तर हो जाएगा ए। या न कह दे गुरुजी वयसी प्रथमे वाली आ रहे चाप देव सीधे होकर, नहीं, ये हो जाएगा क्या? पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गह। आइए प्रश्न नंबर अब देखते हैं 19 क्या कह रहा है। ये ईशु गम्यमाम छह इति सूत्रेण भवति। अब बतावा, ईशु गम्यमाम छह इति सूत्रेण भवति किम उत्तम भवति, छत्वादेशा भवति, एत्वम भवति, त्वा प्रत्यय भवति। बतावा कौन सा हो जाएगा? हाँ, छत्व का आदेश ही करता है। क्या करता है गुरुजी? छत्व का ही आदेश कर देता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्वादेशा। ये क्या? ईशु गम्यमाम छह, छह की बातें कर रहा है, इनमें जो है छह हो जाता है, नहीं तो इस सूत्र भवति, तो छत्वादेशा हो जाता है, अर्थात आपका उत्तर बी सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है। अधो निर्दिष्टेषु कस्य अंतिम वर्ण स्त्री प्रत्यय नास्ति। नीचे दिए गए, क्या कहा? नीचे दिए गए किस अंतिम वर्ण में स्त्री प्रत्यय नहीं है? बताइए। क्या धनी, कुमारी, नदी, नारी? तो भैया आपको बता दें, नारी में भी है ना गुरुजी, नदी में भी है और कुमारी में भी है। नारी में कौन सा प्रत्यय है? अभी बताए हैं, कौन सा प्रत्यय है? गीन प्रत्यय। भूल गए हो ना, ऐसे भूलो गीन प्रत्यय। नदी में बतावा। हाँ हो गया श्रीमन नारायण,
पढ़ाउर, कुमारी में कौन सा प्रत्यय है? हाँ, अब तो देखा, तो इसका हमको उत्तर देना क्या है, किसमें नहीं है, किसमें नहीं है, तो भैया ये होगा धनी। धनी में जो है प्रत्यय नहीं है, नहीं मिला ना, नमय मिली आप लोगों का। अब आगे देख लेते, प्रश्न नंबर 21, कौन सा प्रत्यय केवल वेदों में प्रयुक्त है? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न यूजीसी का है और यूजीसी में ये प्रश्न बहुत पूछता है, कौन सा प्रत्यय वेदों में प्रयुक्त है। आइए देखते हैं कौन सा प्रयुक्त है। क्या अध्ययी, क्या तुमुन, क्या क्त्वा, क्या क्ता? तो भैया अध्ययी प्रत्यय वेदों में बहुत प्रयुक्त है। क्या भैया? हाँ, अध्ययी प्रत्यय वेदों में बहुत है और गायत्री भी मिलता है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, अतिसक्वरी, ये भी वेदों में मिलते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे ना वहाँ, जब सूक्त तुक्त पढ़ेंगे जा करके, तो उन जगहों पर मिलता है, लेकिन ज़्यादातर प्रयोग अध्ययी प्रत्यय का। प्रश्न यही आता है कि अध्ययी प्रत्यय का प्रयोग कहाँ मिलता है ज़्यादातर। तो ये मान लीजिए अध्ययी प्रत्यय का प्रयोग, ये आपके बहुत प्रश्नों में पूछे जाने वाला एक पॉपुलर प्रश्न है। क्या है ये? पॉपुलर प्रश्न है। इस प्रश्न को आप बढ़िया से पढ़िए और जानिए भी। तो इसका उत्तर होगा अध्ययी। अध्ययी वेदों में ही पूछा जाता है। कहाँ गुरुजी? कहा ना, केवल कहाँ पूछा जाता है। ये अध्ययी प्रत्यय जो है ना, केवल आपको वेदों में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा गुरुजी? ये उत्तर आपका सही हो जाएगा, अध्ययी वेदों में मिलता है। आइए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ज्ञायन्ते, ज्ञायते, ज्ञायते, ज्ञायन्ते। अब बतावा ज्ञायन्ते पद में कौन सा प्रत्यय है? बतावा ज्ञायन्ते पद में कौन सा प्रत्यय है? क्या झा प्रत्यय है? हाँ, और नहीं तो क्या जो है जी प्रत्यय है? क्या ते है? क्या इनमें से कोई नहीं है? बतावा क्या है? बतावा। नहीं, जी तो नहीं है गुरुजी, जी प्रत्यय नहीं है। ज्ञायन्ते में झा प्रत्यय होगा। कौन सा होगा? ज्ञायन्ते में झा प्रत्यय हो जाएगा। ये झा कहीं लिखा है? ये आपका झा प्रत्यय ए में है। तो इस प्रकार से आप ज्ञायन्ते में झा प्रत्यय मारेंगे। क्या मारेंगे गुरुजी? झा मारेंगे, जी नहीं है। ठीक है भैया, तो ज्ञायन्ते में झा प्रत्यय हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। दिवादि गण की धातुओं में कौन सा प्रत्यय किया जाता है? क्या कहा गुरुजी? दिवादि गण की धातुओं में कौन सा प्रत्यय किया जाता है? ये देखिए, दिवादि गण की धातुओं में कौन सा प्रत्यय किया जाता है? देखिए, क्या स्नु, क्या स्यन, क्या स्ना, क्या सा? बताओ आप सब, हमें बता दे क्या किया जाता? बोला दिवादि गण की धातुओं में। हाँ, सा, सारी याद नाम उत्तर देखो। का होई भतीजवा? नहीं पता? हाँ, स्यन प्रत्यय हो जाए। का होई? स्यन प्रत्यय हो जाए। का बताओ यार, बैठे हो यहाँ उत्तरों तक नहीं ध्यान दे तो क्या उत्तर बतावे का नहीं? तो सारी चीजें यहाँ नहीं चलेगा है काम, यहाँ उत्तर देखो का आई या ढूंढो। तो उत्तर भैया बी हो जाएगा। क्या उत्तर बी हो जाएगा? स्यन प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? स्यन प्रत्यय हो जाएगा इसमें आपका। आइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24 क्या कहा। अब्राह्मी ब्राह्मी भवति इति ब्राह्मी कृत्य। देखा कितना बढ़िया। अब्राह्मी ब्राह्मी भवति, अब्राह्मी जो हो गई ब्राह्मी भवति, ब्राह्मी होती इति ब्राह्मी कृत्य किस प्रत्यय का उदाहरण है? क्या गजब का उत्तर है। अकच का, च्वी का, अण का, नीन का। बतावा का हो गुरुजी? कहा था गुरुजी हम लल्लू लाल हो गए ना। च्वी का होगा। किसका होगा? च्वी का होगा। ये होगा च्वी, ये च्वी मिला ये। हाँ, अब्राह्मी ब्राह्मी भवति इति ब्राह्मणी कृत्य किस प्रत्यय का उदाहरण है? तो च्वी का है। किसका गुरुजी? च्वी का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके बी को उत्तर लाग कर दिया जाए। बी क्या याद ना आवे, उत्तर देखा च्वी हो ही। अब आगे प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यहाँ। देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ यही पकड़ना है। बती जाओ, देखो यही पकड़ना है आपको। दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, संज्ञा में क्या हो जाए अब हम नहीं बताएंगे। यहाँ इत्यनेन किम विधीयते, यह ध्यान दो बस, केवल यह ना। समझ गए हो? चलो फिर देख लीजिए, समझ गए हो तो कौन प्रत्यय हुई? टच प्रत्यय हुई कि या प्रत्यय हुई कि पोत भाव हुई कि एकवत भाव हुई? बताओ आप। अरे वाह, पकड़ ली गुरुजी, भतीजा पकड़ ली उत्तर तुरंत। गुरुजी यहाँ प्रत्यय हुई कह दे पूर्व पदार्थ संज्ञा। बता दें पहले भाई ना कि यहाँ ध्यान दीजिए, गोला मार दें यहाँ ध्यान दियो, ध्यान दें तो टप से पकड़ लें। हाँ गुरुजी हुई, तो कहाँ यहाँ प्रत्यय? ये होगा पूर्व पदार्थ संज्ञा, यहाँ से यहाँ प्रत्यय हो जाएगा। हाँ, यहाँ नहीं देता तो फंसाता आपको, लेकिन यहाँ देगा नहीं तो उत्तरवा कैसे आएगा? बात ये भी है ना कि यहाँ तो देना ही पड़ेगा उसको उत्तर देने के लिए। इस प्रकार से हम लोगों ने 1 से 25 तक की प्रश्नोत्तरी को हल कर लिया है। पुनः आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।